कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम अपने 12th क्लास के बच्चों के लिए नया बैच जो हमारा प्रारंभ हो रहा है 1 अप्रैल 2022 से, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है पूरे फुल बैच की। और प्यारे बच्चों, ये हमारी वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। जो भी हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं और जो आगे हमसे जुड़ेंगे, तो लास्ट तक हमारी वीडियो देखिएगा। पूरी बैच की इन्फॉर्मेशन है, बैच का स्ट्रक्चर है, किस तरह से आपके लिए ये वीडियो है और आपको हमसे जुड़ने में क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो सब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा जैसे ही आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। और हमारे बैच का स्ट्रक्चर क्या है और आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जिस तरह से आपको बेनिफिट मिले। और ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक बताइएगा, क्योंकि जो भी हमसे नहीं जुड़े हैं इन केस और जो जुड़ना चाहते हैं हमारी कोचिंग से, तो वो जुड़ें। तो समझते हैं। चलिए, सबसे पहली बात मैं आपको इतना बताऊंगा कि हमारा यहाँ पर एक सिंपल सा टारगेट है। वो टारगेट है अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो स्टडी है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस मिलेंगी 11th-12th के लिए, और आगे ग्रेजुएशन के लिए BSc BA मैथमेटिक्स, इस तरह से। तो हमें आज उस पर बात करनी है कि 12th क्लास में जो हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं वो किस तरह से यहाँ पे बैच की इन्फॉर्मेशन, बैच के बारे में, मैथ्स, फिजिक्स किस तरह से आपको पढ़ाई जाएगी, क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए क्लास 12th CBSE, ये तो जो भी हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहे ऑनलाइन जुड़िए, और ऑफलाइन जो है कनेक्ट होती है तो ऑफलाइन क्लासेस हमारी हैं। दोनों प्रकार से सभी सेम है, कोई बदलाव नहीं। तो जानते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आपको जो रेगुलर मिलता है, सभी जगह जो मिलता है, कोचिंगों में सभी मिलता है, वो क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो आपको यहाँ मिलेगा वो क्या मिलेगा, एकदम फुल बेसिक से मिलेगा। फुल बेसिक लेवल आपका होगा, फुल बेसिक लेवल, फुल बेसिक लेवल यानी NCERT पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ये आपके 2 NCERT है। 12th क्लास वालों बच्चों के लिए NCERT क्या है, 2। यानी फुल बेसिक लेवल का मेरा मतलब है कि हो सकता है कि आपने कोरोना के पीरियड में या जो कुछ भी सिस्टम हुआ हो तो आप नहीं पढ़ पाए हों 11th क्लास का, तो उससे कोई ऐसा आपको फ़र्क पड़ेगा नहीं, नाम पढ़ने देंगे, ठीक है। फुल बेसिक का मतलब आपको प्रारंभ से ही बताया जाएगा कि किस तरह से आप इस चैप्टर को, आप मैथ्स को, फिजिक्स को किस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। NCERT प्यारे बच्चों आपको 100% कराई जाएगी। 100% कराने का सिर्फ एक ही टारगेट है हमारा। एक टारगेट क्या है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें और मैथमेटिक्स में आपकी कमांड जो है अच्छे से बना सकें, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे मेरे द्वारा, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होंगी। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे है, कैसे नहीं है। एक और बात ध्यान समझिएगा, जो बच्चे अपने आप को समझते हैं हम कुछ नहीं सीख पाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर पाएंगे, या कुछ ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को नॉलेज नहीं होती है और आपको ऐसे टेम्परेरी पढ़ा देते हैं, तो वहाँ से आप बचिए। दूसरी मेरी बात यह है कि 12th क्लास आपको इसलिए अच्छी पढ़नी चाहिए क्योंकि 12th क्लास आपका आगे का फ्यूचर, आगे का एम, आपके गोल्स, आपके अचीवमेंट निर्धारित करती है, डिसाइड करती है आपकी। इसलिए अपने एम को लेकर के, अपने गोल को लेकर के बहुत सीरियस रहिएगा, और सीरियस रहने के बाद आप सही डिसीजन लीजिएगा कि आपके लिए क्या है, क्या नहीं सही है, ठीक है। सही या गलत आपको सब पता होना चाहिए। तो पहले मैंने बताया कि क्या मिलेगा आपको, NCERT पूरा सॉल्व मिलेगा एकदम। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, प्रोवाइड्स नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, फुल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। यानी इसका ये मतलब है कि आप जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो क्लास को सिर्फ समझिएगा। यानी पूरा 1 आवर आपको यहाँ पे क्लास जब लगेगी आपकी, पूरा आप समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देना है। बाकी जितना भी हमने समझाया है क्लास में वो पूरा नोट्स में आपको भेज दिया जाएगा, उसी दिन आपको भेज दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप समझेंगे। देखो बहुत सारा समय आपका लिखने में, मान लो कोचिंग में आप जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं तो आप पहले समझेंगे, उसके बाद आप लिख लेते हैं, चलो मान लेते हैं लिख लेते हैं, पर लिखने में काफ़ी समय चला जाता है, ठीक है। अब
उसी में थोड़ा सा टाइम बदलिए, पूरा 1 घंटा आप समझिए, खूब अच्छे से समझिए। आपको नोट्स पहले से ही प्रोवाइड हो जाते हैं कि भाई ये आज पढ़ेंगे, ये सारा सॉल्यूशन आपका है। खुद मेरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जिससे कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए 100% एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने का दूसरा मतलब ये है कि सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लासेस जो होंगी रिकॉर्डेड होंगी। क्लासेस क्या है, सभी रिकॉर्ड होंगी। रिकॉर्ड इसलिए होंगी क्योंकि बाद में हमारे बच्चे, किसी भी बच्चों को समस्या होती है, किसी बच्चे को समस्या होती है, वो क्या ले सकता है, सारी वीडियो ले सकता है और वीडियो में देख सकता है कहाँ सर ने कैसे कैसे बताया है, कौन सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम 100% जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, नोट्स आपको मिल गए हैं, फुल सॉल्यूशन के साथ मिल गए हैं, ठीक है, सभी में, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। तीसरी बात आती है टेस्ट की। ये सब होने के बाद अब होता है टेस्ट। टेस्ट यानी फीडबैक। तो टेस्ट कैसे होता है, टेस्ट 2 प्रकार से प्यारे बच्चों होता है। एक तो होता है प्यारे बच्चों वीकली। क्या होता है, वीकली, यानी जो भी आपने 1 हफ्ते में पढ़ा उसका हर संडे आप टेस्ट दे दीजिए। वीकली का मतलब संडे, संडे को आपको एग्ज़ाम देना है, टेस्ट देना है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद कंबाइंड टेस्ट होता है। कंबाइंड टेस्ट आप समझ पा रहे होंगे। कंबाइंड टेस्ट का मतलब है आपका या 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, यानी सभी 2-3 चैप्टर को मिला करके यहाँ पर क्या होगा, कंबाइंड टेस्ट होगा। जिससे क्या होगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, यानी फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो, सेकंड टर्म के एग्ज़ाम हो, या स्कूल का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके फर्स्ट सेकंड चैप्टर का आपको जो है पहले से नॉलेज हो और सभी कंबाइन करके भी आपका दिमाग अच्छे से काम करें, ठीक है। तो इसलिए 2 प्रकार से हैं, आपका वीकली और कंबाइंड टेस्ट आपका होगा, ठीक है। एनसीईआरटी लेवल का होगा। यहाँ पर यह भी बात है कि आपको एनसीईआरटी लेवल भी देंगे आप टेस्ट पेपर, उसका जो भी रेफरेंस बुक लगाई जाएंगी, उनका टेस्ट पेपर जो होगा आपका अलग होगा। उनका टेस्ट पेपर क्या होगा, अलग होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये सब हुआ। इसके बाद क्लास जैसे ही ख़त्म होती है, आज एक क्लास हमारी ख़त्म हो जाती है, तो एक क्लास जैसे ही ख़त्म होती है उसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है, फिर आता है, मान लो कि पूरा आपने बराबर पढ़ा, उसके बाद भी कुछ समस्या रह जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डाउट डिस्कशन क्लास हम रखते हैं, ठीक है। यानी रेगुलर रहता है, जो भी डाउट आपको रहता है, डाउट डिस्कशन क्लासेस रहती हैं। आप कभी भी कितना भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये रेगुलर चलता है, डेली चलता है, रेगुलरली रहता है ये, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। जितने भी हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सभी रेगुलर पूछते हैं, और मैं खुद कहता हूँ अपने प्यारे बच्चों से खूब पूछिए, जितना आप पूछेंगे उतना ही आपको नॉलेज मिलेगी। चुप रहने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप समझदार हैं, आपको पढ़ना है, आपके डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, खूब पूछिए कि सर हमें ये यहाँ से नहीं आ रहा है, तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास पढ़ना है आपको। टारगेट क्या है, आपको स्टडी अपनी जो है, अपना स्कोर जो है बेस्ट लाना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको मिला, और लगभग एनसीईआरटी आपको स्कूल में कराई जाती है, सब्जेक्ट कराई जाती है, तो और हम यहाँ अपनी तरफ से और आपको एक्स्ट्रा क्या देंगे, ये तो बेसिक रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आपको अलग से क्या मिलेगा, देखिएगा, और अलग से क्या मिल रहा है यहाँ पर, जो हमारी तरफ से अपने बच्चों के लिए है, एक्स्ट्रा क्या मिलना वाला है। सबसे पहले मैथ्स में क्या मिलना है, मैथ्स में समझिएगा। मैथ्स में जिस तरह से हमने आपको एनसीईआरटी कराई, ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर करा दिया, उसके बाद मैथ्स में आपको आर डी शर्मा, आप सब समझते होंगे, नहीं समझते तो कोई बात नहीं, आर डी शर्मा आपको बुक कराई जाएगी, ठीक है, और एक कराई जाएगी आर एस अग्रवाल, ठीक है। आर एस अग्रवाल जो है आपको कराई जाएगी। और प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए हम क्या खरीदते हैं, अरिहंत खरीदते हैं। अरिहंत एक बुक है, और बहुत सारी जो बुक हैं, और मैं अगर कहूँ तो एक और बुक हम करा देंगे, एम एल अग्रवाल जो है बुक करा देंगे। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, वर्कशीट, ठीक है। इसके अलावा यानी आर डी शर्मा जो है वो इसलिए है कि आपका जो नॉलेज है उसको ग्रेड अप किया जा सके और बढ़ाया जा सके, या आपको कैपेबल बनाया जा सके कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे आपको टेक्निकल एग्ज़ाम देना है, एनडीए एनटी का एग्ज़ाम देना है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना है, उसके लिए आप आर डी शर्मा पढ़ रहे हैं, बहुत बेस्ट बात है। आर एस अग्रवाल पढ़ रहे हैं, बहुत बेस्ट बात है। या फिर आपको आईआईटी के लिए या जेई के लिए, आईआईटी जेई या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या किसी के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट जॉब में, जैसे मैंने आपको बताया कोस्ट गार्ड होता है, नेवी एसएसआर होता है, इन सभी के लिए।
तो इन सब में आपको बेनिफिट मिल सके, हमारा जो उद्देश्य है वो आपके लिए पूरा हो। 12th भी हो, 12th के साथ साथ आप पैरेलल में ये तैयारी भी करें अपनी जॉब के साथ, जॉब वाली भी आपको क्या मिले, ऐसी तैयारी मिले जो आप जिसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कराते हैं मैथ्स में आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एम एल अग्रवाल, ये काफ़ी अच्छी बुकें हैं। और इसके अलावा वर्कशीट जो है अलग से भेजी जाती हैं, रेगुलर भेजी जाती है। जो भी टॉपिक आपको एक्सरसाइज कराई जाती है उसके रेगुलर जो है आपको वर्कशीट मिलती हैं। ठीक है, तो ये हुआ मैथ में। चलिए अब बढ़ते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको क्या मिलता है? सबसे पहला फिजिक्स में छोटा सा एक पॉइंट है कि फिजिक्स में हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, मान लेते हैं हमने पढ़ा एक पहला चैप्टर खोला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो उसमें इंट्रोडक्शन क्या है, तो इस इंट्रोडक्शन पे यानी कोई भी एक टॉपिक है उस पर संपूर्ण नॉलेज आपको यहीं बता दी जाएगी, जितना भी नॉलेज होती है। चाहे हम एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का आपका 100% आएगा, जितना भी एनसीईआरटी में है 100+ आएगा। यानी प्लस का मतलब समझ रहे हैं कि उसमें और एक्स्ट्रा हम क्या क्या दे सकते हैं उससे मिलता जुलता है, ताकि आप 12th के अलावा और भी आप अच्छे से कमांड बना सकें फिजिक्स पर। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी बात है न्यूमेरिकल पोर्शन की। न्यूमेरिकल जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। न्यूमेरिकल जो है वो क्या आने चाहिए, बहुत अच्छे से। और न्यूमेरिकल पूरी एक्सरसाइज के कराए जाते हैं। ठीक है, पूरे एक्सरसाइज क्या है, न्यूमेरिकल कराए जाते हैं और न्यूमेरिकल हमें करने भी हैं। चलिए, आना भी चाहिए। यानी पहले आपको फिजिक्स में चैप्टर पूरा समझाया जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक क्लियरिटी की जाएगी, फॉर्मूले आपको समझाए जाएंगे, डेरिवेशन प्यारे बच्चों समझाए जाएंगे। डेरिवेशन के बाद अंतिम पड़ाव होता है न्यूमेरिकल करने का। न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझाए जाएंगे, पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा। और प्यारे बच्चों ये भी रिकॉर्ड होगा, आप इन सभी के नोट्स ले पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, लिखने से फ्री हैं आप, आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। बस समझना है, अपने डेवलपमेंट करना है, आपको इंक्रीज़ करना है, अपने आप को, माइंड को डेवलप करना है मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से दोनों क्लासेस मेरी ही होंगी और आपके डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट हम लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे आगे। ठीक है, तो आपको समझ में आई फिजिक्स वाली बात, ये फिजिक्स को हम किस तरह से कर रहे हैं, और ये सारा लेवल जो होगा फिजिक्स का होगा अच्छे से। चलिए, इसके अलावा हम और इस्तेमाल क्या करते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए मान लेते हैं कि प्रदीप नाम की एक बुक आती है, प्रदीप एस एल अरोरा आती है और एस सी वर्मा आती है। एस सी वर्मा IIT JEE के लिए अच्छी मानी जाती है, IIT JEE के लिए अच्छी बुक मानी जाती है। तो कुछ रेफरेंस बुक का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी फिजिक्स पर कमांड अच्छी हो, न्यूमेरिकल आपको अच्छे से आए, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से आएँ। ठीक है, और सभी का हम यूज़ करेंगे फिजिक्स में। चलिए, और सबसे बड़ी बात है जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके आएंगे मैथमेटिक्स फिजिक्स में आएंगे, उन सबको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से क्लियर करेंगे, कहीं पर भी दिक्कत ना हो। न्यूमेरिकल की स्टार्ट भी ऐसे करेंगे। ठीक है, जो भी है जहाँ पे आपको डायग्राम की जरूरत पड़ती है, डायग्राम से, बेसिकली फिजिक्स में तो डायग्राम ही है, डायग्राम से अंडरस्टैंडिंग आपको कराई जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात हुई। चलिए आगे बात समझते हैं। जैसे कि हमने बताया अपने बच्चों को फुली रिकॉर्ड क्लास रहती है, पूरी रिकॉर्ड क्लास है, कोर्स होगा। कोर्स होने के बाद क्या हो जाएगा, इसको हम आपको पेन ड्राइव में दे देंगे। पूरी मैथमेटिक्स फिजिक्स की क्लासेस जो आपकी होंगी सभी रिकॉर्डेड होंगी, पूरी एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी, जिससे आप डेवलपमेंट अपना कर सकें। जो भी आपको नहीं आ रहा है आप उसी दिन की वीडियो डालिए, टॉपिक देखिए और आराम से उसको समझिए। ठीक है, एकदम बहुत आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, यानी इंटरेस्ट भी है, सीखना भी है, डेवलपमेंट भी है, ग्रोथ भी है और ग्रेड अप भी है। ठीक है, सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। यही बेनिफिट हम अपने बच्चों को देते हैं और दे रहे हैं लगातार। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 12th क्लास के बच्चों के लिए आती है एग्ज़ाम की तैयारी, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होगी देखिएगा। अब है बोर्ड एग्ज़ाम। चलिए, बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होगा, बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे पहला है कि आपका सिलेबस तो टाइम पे हो गया। आपका जो सिलेबस है वो जो है कंप्लीट हो जाएगा एकदम टाइम पर, एट अ टाइम। ठीक है, टाइम पे कंप्लीट होगा, एकदम कंप्लीट जो होगा वो टाइम पर होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, रिवीजन।
रिवीजन आपका करवा दिया जाएगा, पूरा पूरा फुल रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके डाउट होंगे सभी डाउट जो है रिमूव कर दिए जाएंगे, दूर कर दिए जाएंगे आपके डाउट जितने भी आप पूछेंगे। ठीक है, सारे डाउट रिवीजन कराने के बाद। ठीक है, साथ साथ देखिए पहले हमने क्या बताया कि सभी चैप्टरों का आपको टेस्ट हो चुका है, वीकली कंबाइंड टेस्ट हो चुका है। अब क्या आएंगी आपकी टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ का मतलब एक तरह से मॉडल पेपर कह लीजिए आप या सैम्पल पेपर कह लीजिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम का आता है एज बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, यानी जिस तरह से आपका आता है बोर्ड एग्ज़ाम आता है उसी तरह से सैम्पल पेपर में टेस्ट सीरीज़ आपकी ली जाएंगी। ठीक है, यहीं आपको कोचिंग में बैठ करके या जो हमारे ऑनलाइन बच्चे हैं उनको PDF भेज दी जाती है। अपने यहाँ सुटेबल टाइम में बैठ करके अपना उतना ही समय जितना टाइम आपका बोर्ड एग्ज़ाम का है उतना समय बैठिए, तैयारी करिए, आपके मार्क्स बताए जाएंगे कितना डेवलपमेंट हुआ है कितना नहीं हुआ है। ठीक है, सभी कुछ। तो ये होता है एग्ज़ाम की, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रैक्टिस। ठीक है, बच्चों को बताया जाता है उनका जो सिस्टम है कितना उनको स्कोर दिया गया है और कितना स्कोर आ रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सब कुछ बताया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम को देख करके। इतना हुआ, यानी लास्ट तक जब तक आपके एग्ज़ाम होते हैं हम आपके साथ डटे रहेंगे। आपका एग्ज़ाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा आगे प्यारे बच्चों। ये तो आपकी बात होती है यहाँ तक कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी क्या होती है। अब हमारे पास एक और बात है अभी सभी अपने 12th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, क्या बात है, इम्पोर्टेंट बात समझिए, ध्यान समझिएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपके फ्यूचर की, आपने किया 11th और 12th। 11th और 12th में आपके पास PCM है और PCM का मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, आपके पास इंग्लिश भी होती है, सब कुछ होता है। तो एक पहली बात क्या होती है, कुछ गवर्नमेंट जॉब होती हैं और एक गवर्नमेंट जॉब में एक ग्रुप का नाम है टेक्निकल ग्रुप। टेक्निकल ग्रुप, ये नाम टेक्निकल ग्रुप में पहला लगभग हम मान सकते हैं ऑफिसर रैंक में क्या आता है NDA और NA। ये आप 12th क्लास पास करके देते हैं या एस्पिरिंग में देते हैं। सबसे बात अच्छे समझिएगा, जो भी आपने 11th 12th में मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ी है वो यहाँ आती है, NDA के पेपर में आती है। एक पूरा पेपर जो मैथमेटिक्स का होता है और पूरा किस में आता है, NDA और NA में आता है। ठीक है, बाकी बात अलग है कि आपको इंग्लिश भी आएगी और GS भी आएगी, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये टेक्निकल बेस की तैयारी आपको मिलेगी। दूसरा, बहुत से बच्चों का ग्रुप होता है भाई, उनको सपना होता है कि X ग्रुप में जाने का, एयरफोर्स X ग्रुप में जाने का, इंडियन एयरफोर्स IAF। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में जाने का तरीका है टेक्निकल ग्रुप से जाने का। आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, आपने जो 11th 12th में पढ़ा है बस उसको रिवाइज़ करना है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स इंग्लिश को, बस इतना ही रिवाइज़ करना है। इससे आपका सिलेक्शन कहाँ होगा, इंडियन एयरफोर्स में होगा। ठीक है, बहुत अच्छे सिलेबस हो जाए, क्योंकि आप एक तरफ क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से 11th 12th कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, उतना ही अच्छे से आपको क्या करना है, ये भी साथ साथ हो जाएगा। यानी आपकी 12th भी साथ साथ है, 11th 12th और ये भी है, अलग से नहीं पढ़ना है। इसकी तैयारी होगी तो इसमें नंबर आ जाएगा, दोनों की बात सेम सेम रहेगी। बस अपने माइंड को समझाना है आपको। जो 11th 12th है मैथमेटिक्स फिजिक्स है वो यहाँ है, सेम है, कोई अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। एक और आता है नेवी में बात कर रहे हैं हम, इंडियन नेवी में बात कर रहे हैं। तो नेवी में क्या हैगा, नेवी में एक होता है SSR और AA, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, SSR और AA इंडियन नेवी में, यानी जो AA है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस है या SSR है, रिक्रूटमेंट है, सेकेंडरी रिक्रूटमेंट जो होता है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें भी आपको यही मिलेगा टेक्निकल चीज़ जो आप 11th 12th में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा मान लो कि आपको और कुछ देखना है तो इंडियन कोस्ट गार्ड है, ICG है। इंडियन कोस्ट गार्ड में सेम सिलेबस आता है, जैसे हम इंडियन कोस्ट गार्ड में पहले से बोलते हैं नाविक GD वाला, तो 11th 12th का मैथमेटिक्स आता है। ठीक है, कुछ जो है GS आती है, कुछ आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल आता है। तो ये भी आपकी अच्छी पोस्ट है, तो ये आप तैयारी कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा। ये हमारे यहाँ बैच है, जो आपके 12th क्लास के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको ये मिलेगा। ठीक है, और इसमें ज्वाइन हो सकते हैं और उनके लिए काफ़ी फ़ीस कम रखी गई है, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं, अपने
11th-12th को तो बेटर कर ही रहे हैं, साथ साथ आपके पास फ्यूचर की एक छोटी सी सक्सेस वाली की है, जो आपको 11th-12th आपने अच्छे से किया है, तो ये टेक्निकल ग्रुप भी आप करें, ठीक है। जिससे क्या होगा, इससे आपको जॉब मिलने के चांसेस 99% होंगे। कहीं भटकना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही समय सही गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और यही सही समय है कि एक तरफ आपकी पढ़ाई और एक तरफ आपकी नौकरी की तैयारी, जॉब आपको लेना है, तो प्यारे बच्चों ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और देखते हैं, ये है टेक्निकल ग्रुप, ठीक है। टेक्निकल बैच चलता है, जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है कांटेक्ट करिएगा हमसे ज़रूर, ठीक है, और इसमें एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और क्या होता है, मान लेते हैं इसके अलावा एक चीज़ है कि बहुत से बच्चे चाह रहे हैं कि हमें आईआईटी में नंबर लाना है, आईआईटी जेई में नंबर लाना है, नीट में नंबर लाना है। उनको इस हिसाब से यहाँ पे क्लासेस, जो भी हमारी क्लासेस हैं, उनको इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया एससी वर्मा है, एससी वर्मा से पढ़ाई जा रही है, काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इस लेवल से आपको करेंगे, जैसे हमने अभी आपको बताया कि 11th-12th का जो लेवल है, आपके 12th का जो मैथमेटिक्स फिजिक्स सब आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसको इस लेवल से पढ़ाया जाएगा कि आपको ये भी आपको क्लियर हो जाए, ये भी आपको ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मान लेते हैं कुछ बच्चे जो हैं नॉन टेक्निकल में जाना चाह रहे हैं, नॉन टेक्निकल ग्रुप में देखना चाह रहे हैं। नॉन टेक्निकल मान लो पुलिस की देखना चाह रहे हैं, ये पुलिस की देखना चाह रहे हैं, पुलिस में देखो या किसी में देखो, ठीक है। पुलिस में देखना चाह रहे हैं, आर्मी जीडी की भर्ती देखना चाह रहे हैं, ठीक है, और एसएससी की भर्ती देखना चाह रहे हैं, कोई भी देख सकते हैं नॉन टेक्निकल में, तो इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ये भी बच्चों के लिए सुविधा है, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी, दोनों व्यवस्थाएं हैं। 12th भी करिए, अपने साथ साथ नौकरी की तैयारी करिए, अपने आप को ग्रेडअप कीजिए। जिसको भी मैथमेटिक्स नहीं आता है, मैथ्स की क्लास लीजिए, बेसिक क्लास से, एकदम बेसिक क्लास से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारे 12th क्लास के बच्चों की तैयारी और 12th क्लास का बैच का स्ट्रक्चर, ठीक है। रेगुलर क्लासेस हैं, 7 दिन छुट्टी नहीं है, 6 दिन पढ़ाई है, 7वें दिन आपका मैं ओरल टेस्ट लेता हूँ, रिटन टेस्ट लेता हूँ, जिससे मैं देख सकता हूँ कि आपके क्या जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आपके नंबरों के रिकॉर्ड मेरे पास रहते हैं, लास्ट वीक में क्या किया है, नेक्स्ट वीक में आपने क्या किया है, सब आपको यहाँ पे पता रहेगा, और साथ हम आपके खड़े हैं, जिससे आपकी नॉलेज और आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, 95+ जाए, ठीक है। 90 भी नहीं कह रहा हूँ मैं, 95+ कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक छुट्टी मना रहे हैं, तो छुट्टी ख़त्म कर दीजिए। 1 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है, एडमिशन लीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, ठीक है। मोबाइल कॉल से नंबर मेरा आपको दिखेगा, ठीक है, तो नंबर से कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम करिए, सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है जो हमारे बच्चे जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाइएगा, ठीक है। और कुछ बातें, छोटी सी बात, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम जो हैं, पहला टारगेट हमारा क्या है कि आपको 7 दिन फ्री क्लास देने का मतलब है, ठीक है। यानी आपको डाउट लगता है, बहुत सारे बच्चे हमसे मिलते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, पर मेरी तरफ से उन बच्चों को 7 दिन की क्लास फ्री है, पूरे 1 हफ्ते की। 1 हफ्ते पूरा चेक करिए कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, जो मैंने वीडियो में बोला है, जो आपको यहाँ समझाया गया, बताया गया, क्या होता है या नहीं होता है, पूरा देखिएगा, ठीक है। पहले एजुकेशन, पहले यहाँ की पढ़ाई देखिए, बाद में फीस का कोई मतलब नहीं है, समझ पा रहे होंगे आप। यानी फीस बाद में है, फीस पहले बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, फीस की भी अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, फीस सबसे कम है, पूरा एरिया में कोई भी इतनी फीस ले रहा है, जितना मेरे बच्चे मेरे से देख रहे हैं, ठीक है, सबसे कम फीस लूँगा। फीस मतलब उतनी लूँगा जितना मेरा खर्चा है यहाँ का, और कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं, ठीक है। जितना आपसे हम कह रहे हैं, जितना भी आप हमसे मिलेंगे, मिलने आइए, सुबह शाम तक कभी भी आप मेरे से मिलने आइए, फ़ोन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए मेरे से, ठीक है। आप हर तरह से सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पर है बच्चों को सिर्फ पढ़ाना, ठीक है। इतना देंगे कि आपको सही लगेगा कि हमने सही कोचिंग, सही क्लासेस ज्वाइन की हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, और सभी बच्चे कनेक्ट होते हैं, पेरेंट्स कनेक्ट होते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप से, जिससे अपने सभी बच्चों को जो है सिक्योरिटी रहे, सभी बच्चों को, पेरेंट्स को जानकारी रहे कि हमारे बच्चे ग्रेडअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास खास व्यवस्था है, ठीक है, बच्चों और पेरेंट्स से जुड़ने के लिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, पक्का देखिए, फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत सारी वीडियो 1 अप्रैल के बाद आपको मिलेंगी, लगातार मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर, देखते रहिएगा, देख के विश्वास करिए, ठीक है। और हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे बच्चे जुड़ें,
और पक्का हम उसको बेनिफिट देंगे, गारंटेड हमारी है। जिसको मैथ फिजिक्स नहीं आता है, गारंटी मेरी है, मैं उसको सिखा के दूंगा, ठीक है। बस छोटी सी एक इच्छा लेके आइए कि हमें पढ़ना है, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं, क्लासेस में मिलेंगे, मुलाकात होगी आपसे, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।